गई यादें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो भारत की नदियों की बात करें तो भारत की नदियां जो है दो तरह की हैं। एक उत्तरी नदियां हैं जो कि आपकी प्रमुख नदियां जो उत्तर के प्रदेशों में है, और एक प्रायद्वीपीय नदियां आती हैं। मैदानी नदियां भी बोलते हैं उत्तर के नदियों को, जैसे आपकी सिंधु है, गंगा है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा है, ये सब क्या आपकी ये सब नदियां जो है उत्तर भारत की नदियां हैं। और जो कि आपके दक्षिण में पड़ती हैं, जो दक्षिण भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां कही जाती हैं, गोदावरी है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपकी जो है प्रायद्वीपीय नदियों में आते हैं। तो इसमें से जो हम शुरू करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो आपकी आती है सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास और सतलज। इनका ये उत्तर से दक्षिण में क्रम भी है। तो क्या है, पहले सिंधु है, यस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं जैसे क्रम में, यस जे सी आर बी एस, यस जे सी आर बी एस, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इस तरह से आप क्रम भी याद कर सकते हैं उत्तर से दक्षिण में। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, इसमें सहायक नदियों की बात करें तो ब्यास नदी ये है, झेलम ये भी आपकी है, चेनाब ये भी है, लेकिन चंबल जो है ये आपकी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो ये किसकी है, ये है यमुना की सहायक नदी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण में कौन सा क्रम सही है। अभी मैंने बताया सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब में आप देखेंगे तो चेनाब है, फिर रावी, ब्यास, झेलम, ये सब उलट दिया गया है ऑप्शन, जो मैंने उलट दिया जानबूझ करके। और इस तरह से आपका पीसीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, आसान नहीं बनाए जा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो थोड़ा ऑप्शन आप देख लें तो क्लियरिटी आ जाएगी। क्या है, सोन नदी है, माही है, कोसी है और शारदा। तो आपकी अगर हम पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी जो कि अरब सागर में जो गिरती हैं, वो पश्चिम की नदियां हैं जो कि भारत के इस कोने में पड़ती हैं, जो कि आपका ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से निकलती हैं। तो ये जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, ये नदियां जो हैं बेसिकली एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो कि गाद होता है एक्चुअल में। तो वो नदियां कौन कौन सी, वो तीन नदियां हैं, कौन सी है, वो है नर्मदा, तापी और माही। ये तीन नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा इसमें है। तो इसमें एक माही ही दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है, दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर हमारा भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी या पिंडार नदी किस नदी पे स्थित है। तो ये आपकी अलकनंदा नदी पे स्थित है। अलकनंदा बेसिकली ये जो है आपकी निकलती है आपकी गंगोत्री से, और वहाँ से आपकी मिलती है, नहीं गंगोत्री से नहीं, अलकनंदा ये आपकी आती है। उसके अलकनंदा में आपकी भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, जिसमें गंगा का निर्माण होता है। तो अलकनंदा बेसिकली क्या है कि ये तिब्बत से ये भी निकलती है, और ये जो इसी के तट पे बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो अभी मैंने बताया कि जो अलकनंदा है और भागीरथी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है। तो जो भागीरथी है और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग एक स्थान है, देवप्रयाग, वहां पे जब मिलती हैं तब आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन तीसरा है, अलकनंदा एवं भागीरथी, वही सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा एवं मंदाकिनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी भी एक स्थान पर मिलती हैं, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो वो है रुद्रप्रयाग। थोड़ा सा हम
इन चारों ऑप्शन की बात करें तो नंद प्रयाग एक जगह है। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। कर्णप्रयाग वो जगह है जहाँ पे पिंडार नदी और आपकी अलकनंदा मिलती हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अलकनंदा तथा पिंडार नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती हैं? अलकनंदा एवं पिंडार अभी मैंने बताया कि जो कर्णप्रयाग है वहां पे मिलती है, जो कि ऑप्शन तो सही है। कर्णप्रयाग में ही आपकी अलकनंदा एवं पिंडार नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो एक है मानस, दूसरा है जयमोली, तीसरा है तीस्ता, फिर कामेग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, संकोश और लोहित। इस तरह की नदियां हैं। तो आपका जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इसमें से ये बताना कि कौन सी नदी नहीं है। तो अभी लोहित मैंने बताया ये है, दिहांग ये भी है, सुबनसिरी ये भी है। जो ऑप्शन तीसरा है शारदा, वो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो शारदा किसकी सहायक नदी है ये बात करें तो ये है गंगा नदी की सहायक नदी। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है आपका गोदावरी। गोदावरी नदी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदियों में से उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे दक्षिण में कौन सी नदी पड़ती है वो आपको बताना है। थोड़ा सा हम बात करें तो दक्षिण में सबसे पड़ेगी जो, वो आपकी पड़ेगी तीसरा ऑप्शन वैगई पड़ेगी। बाकी सारी नदियां जो हैं आपका, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा सबसे उत्तर में पड़ेगी, महानदी पड़ती है, उसके बाद फिर गोदावरी पड़ती है, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर वैगई। तो वैगई सबसे दक्षिण में और सबसे उत्तर में बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी पड़ती है। इस तरह से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं? तो भी मैंने शुरू में ही बताया कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं और भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं वो 3 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, तापी है और आपकी माही नदी। तो जो इसमें से ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, जो नर्मदा ऑप्शन है वही सही है, जो कि ऐश्वर्य का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी की बात करें तो एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी जो कि आपकी नीचे से यानी कि दक्षिण से मिलती है गंगा में। और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? पैनगंगा, चंबल, घाघरा या तुंगभद्रा। पैनगंगा आपको पता है आपकी ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, चंबल यमुना की है, घाघरा ये आपकी ये भी आपकी यमुना की ही सहायक नदी है। घाघरा गंगा की सहायक नदी है और तुंगभद्रा जो है ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा ये भद्रा नाम की एक कृष्ण की रानी भी थी, तो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तुंगभद्रा कृष्ण की सहायक नदी। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी गंगा की है कि यमुना की, ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी की? तो बेतवा नदी की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी है। और अगर यमुना नहीं होता, सिर्फ गंगा दिया होता तो आप गंगा भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यमुना दिया हुआ है ऑप्शन में तो यमुना ही सही होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है वो गोदावरी है। अगर ये क्वेश्चन होता कि दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, दक्षिण भारत अगर इसमें भारत की अगर ऐड रहेगा तो ये आपकी गोदावरी रहेगी, और सिर्फ दक्षिण और फिर गंगा रहे तो ये आपकी कावेरी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 15 क्वेश्चन लगभग आपके
नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बनाए हैं। इसके बाहर तो लगभग नहीं जाने वाला है, और अगर चला जाता है उसमें आपका बैड लक है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ करिएगा। नमस्कार।